डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, इंग्लिश ग्रामर में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और इसके अंदर हम कर रहे थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। आज हम इसमें करेंगे बेटा वावल्स और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, आपको पता है बेटा, मैंने पहले भी बताया था क्या कि हमारे जो वावल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, वावल्स कितने होते हैं? 5। वावल्स हमारे 5 होते हैं और वो होते हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे वावल्स हैं। ठीक है, क्यों? इनको बोलने में जब बेटा हम इनसे कोई वर्ड्स बनाते हैं ना, तो कोई भी वर्ड जब इनसे बनता है तो इनके अंदर स्वर की आवाज आती है। जैसे हिंदी में हमारे होते ए, आ, ओ, ये सब बेटा हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और इनसे जो भी वर्ड बनता है ना बेटा, उनमें स्टार्टिंग में स्वर की आवाज आती है, इसलिए इनके साथ हमेशा एन का यूज होता है। ठीक है, तो जो भी वर्ड जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है ना, उनके साथ एन लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं बेटा जिनमें एन नहीं लगता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनसे स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं जिनके साथ ए न लगकर एन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम उनको बोलते हैं ना तो उनके अंदर हमें स्वर की आवाज नहीं आती है, इसलिए। ठीक है, तो बेटा देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट से। तो बेटा आपको दिया हुआ जैसे कि मिल्क, आपके पास में कोई वर्ड है मिल्क, एप्पल, एप्पल है, बनाना है, अम्ब्रेला है। अब ऐसे कोई भी वर्ड हो आपके पास में, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें बताइए वावल कौन कौन सा है, ठीक है, तो बेटा मिल्क के अंदर आपको कहा जाए कि वावल के ऊपर सर्कल लगाइए, तो मिल्क में वावल क्या है बेटा? आई, ये हमारा वावल है। ठीक है, एप्पल में क्या है? ए, ये हमारा वावल है। ठीक है, और ई भी वावल है। बनाना में ए वावल है, यहाँ पर भी ए वावल है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अम्ब्रेला में यू वावल है, ई वावल है और ए वावल है। तो बेटा इस तरह से आप क्या करोगे? इनको सर्कल करोगे। ठीक है, वावल आपसे कहा जाए कि सर्कल द वावल इन द गिवन वर्ड, दिए हुए वर्ड्स में वावल के ऊपर सर्कल लगाइए, तो आप वावल के ऊपर सर्कल लगा दोगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे आपकी ये बुक है बेटा इंग्लिश ग्रामर की, और इसके अंदर हम कर रहे हैं, ये आपकी बुक है बेटा द ग्रामेटिक, ये है आपकी बुक, ये सबके पास होगी। और हम इसमें कर रहे हैं बेटा पेज नंबर 2 पर और 3 पर। ठीक है, तो इसमें बेटा ये कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे कि फ्लाई, स्काई, ट्राई, क्राई, ये है बेटा। ठीक है, इसमें देखिए सम वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट वावल्स, फॉर एग्जाम्पल, क्या कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो विदाउट वावल के भी बनते हैं। ठीक है, उनमें वावल का यूज नहीं होता है। जैसे फ्लाई, फ्लाई के अंदर बेटा क्या वाई, FLY कोई भी वावल नहीं है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं जैसे फ्लाई, फ्लाई, तो जब हम इस वाई को बोलते हैं क्राई, ठीक है, हम इस वाई को बोल रहे हैं तो ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब बोलते हैं तो इसके अंदर हमारी ई की आवाज आती है, क्राई, ई, ई, ई की आवाज आ रही है। ठीक है, और ई क्या है? एक स्वर है। ठीक है, तो कई बेटा कॉन्सोनेंट भी ऐसे होते हैं जिनको जब वो वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं तो उनकी जो आवाज आती है वो वावल की आवाज शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ई, जैसे ई,
ये इसकी आवाज, ठीक है। तो बेटा ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल्स होते हैं। देखिए इसमें दे रखा है सम वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट वावल्स, फॉर एग्जांपल स्काई, फ्लाई, ट्राई, क्राई, ठीक है। ट्राई ये वाई है, और इस वाई को जब बोल रहे हैं तो ई की आवाज आ रही है, ई, ठीक है। ये ई की आवाज आ रही है, ठीक है। और भी है बेटा, देखिए जैसे कि स्काई, इस तरह से ये वाला बेटा। अब देखो बेटा, सर्कल द वावल्स इन दीज वर्ड्स। अब आपके पास में बेटा कुछ वर्ड्स हैं, उनके अंदर आपको क्या करना है, जो वावल्स हैं उनके ऊपर सर्कल लगाना है। जैसे कि स्वीट है, आपको इसके अंदर वावल के ऊपर सर्कल लगाना है, तो वावल क्या है इसमें ही, डबल ई। ऐसे ही केक है, ये हमारा ए और ई, ये हमारा क्या हो गया, वावल हो गया। ऐसे ही बेटा ब्रेड, इसमें क्या है, ब्रेड, और ये दोनों ही क्या है, वावल है। जेली, जेली के अंदर ई वावल है बेटा। फिर है जूस, जूस, जूस के अंदर वावल क्या है बेटा, आई और ई। और इस तरह से बेटा आप इसे कंप्लीट करोगे, जो बुक के अंदर बी पार्ट है ना, इसको कंप्लीट कर लोगे। आपको क्या करना है, इसमें ये जो वर्ड्स दिए हुए इसके अंदर, इनके अंदर आपको वावल के ऊपर सर्कल लगाना है। और वावल आपको पता चल गया है कौन सा होता है, तो आप सर्कल लगा लोगे आसानी से। फिर बेटा सी पार्ट, सी पार्ट में दे रखा है बेटा, आपके पास में एक ये सर्कल है और आपके पास में एक ये सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में आपको आई ई दे रखा है, और यहाँ पर आपके 4 वर्ड दे रखे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हैं, ये है। और यहाँ पर के, ये टी और ई, यहाँ पर डी, एन, और ये बी, टी, और ये एच, और ये दे रखा है बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। जो सर्कल में ये वर्ड्स है बेटा, इनको आपको कंप्लीट करना है। और कैसे करना है बेटा, आपके इस छोटे सर्कल के अंदर जो 2 वावल दे रखे हैं ना, इन वावल का यूज करते हुए आपको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, देखिए बेटा आपको पता है के टी, आपको इन्हीं 2 वावल का यूज करना है। और इसके अंदर क्या आएगा, आपको ये वर्ड भी कंप्लीट होना चाहिए आपका, कैसा, जिसका कोई मीनिंग निकले। तो बेटा के टी, इसमें हम क्या लगा सकते, के यहाँ पर आई लगा देंगे, के आई टी ई, काइट, और काइट मीन पतंग, ठीक है। आप देखिए बेटा ये एच आई टी, आप बेटा जरूरी नहीं आप इसमें इसको इधर इधर भी कर सकते हो सकता है कोई और वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो, आप दूसरा भी बना सकते हो अगर आपसे बन रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एच ई टी और एच आई टी, ये हो गया हमारा एच आई टी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एच ई टी बना रहे हो या एच आई टी, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखिए बी आई टी ई, बाइट, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, डी आई एन ई, डी आई एन ई, ये हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, इनका यूज करते हुए ये वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। और इन्हीं का यूज करते हुए आप अगर मान लीजिए ई यहाँ करके कुछ और वर्ड बनता है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे और भी है बेटा, देखिए एक और सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये है और ये है बेटा। इसमें आपके पास आई ई और ओ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या है,
टी और जी और आर, यहाँ पर है बी डबल टी और आर, यहाँ पर है टी और पी, और यहाँ पर है टी और ये। ठीक है, जहां पर 2 वावल आ रहे हैं ब्लैंक तो 2 कर दोगे, 3 ब्लैंक है तो 3 में वावल। जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग ही यूज करो, हो सकता है किसी में 2 वावल सेम ही आ रहा हो दोनों पर। ठीक है, तो आप सेम का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए बेटा, इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करते हैं हम, टी और इनका यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये बनेगी बेटा TIGER, टाइगर की स्पेलिंग हमने आई और ई को यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बेटा देखिए BETTER, आपने देखा बेटा इसमें यहाँ पर भी ई आ रहा है और यहाँ पर भी ई आ गया है, बेटर, BETTER, बेटर का मीन होता है बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा। अब बेटा देखिए TOP, टोप। ठीक है, TOE, टॉय, आप ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बेटा क्या बन सकता है, यहाँ पर TIE, टाई भी बन सकता है। TOE, टॉय, टॉय मीन उंगली, और TIE, टाई, टाई मीन बांधना, गांठ लगाना। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा देखिए, एक और सर्कल दिया हुआ है आपके पास में, ये हो गया, और इसके अंदर आपके 4 वावल दिए हुए हैं, U, E, A और O, ये 4 वावल है बेटा, और इन वावल का यूज करते हुए आप कंप्लीट करेंगे। आप देखो इसमें दे रखा है B डबल टी और R, इसमें दे रखा है B W और L, इसमें दे रखा है F L T और ये, और इसमें दे रखा है T और E। ठीक है, ये है बेटा। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं बेटा। आप स्पेलिंग सोचिए बेटा क्या बनेगा, आप इसको सोचिए, आपको मेरी चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने मन से कोई और स्पेलिंग बन रही है आप वो भी यहाँ पर बना सकते हो। आप देखिए बेटा, पहली स्पेलिंग हमारी है BETTER है, इसको कंप्लीट करते हम तो BETTER, बेटर। ठीक है, या और भी हो सकती है बेटा बटर, BUTTER, बटर, बटर मीन मक्खन। ठीक है, तो आप यू का भी यूज कर सकते हैं दोनों जगह पर, ई का भी। यहाँ पर हमने यू का यूज नहीं किया था क्योंकि इसके अंदर तो यू था नहीं। ठीक है, यहाँ पर यू भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। अब हमें इन चारों में से ही यूज करके बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BUTTER, बटर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बैटर भी हो सकता है, BETTER, बैटर भी बन सकती है, और हो सकता है कोई और भी बन रही हो। आप देखिए यहाँ पर VOWEL, वावल। ठीक है, अब ये देखिए बेटा FLOT, ये स्पेलिंग बेटा मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है, ये देखिए TIE, टाई, या TOE, टॉय। ठीक है, FLATE, फ्लैटी। ठीक है, ये बन गई बेटा। इसके अलावा आप और कुछ सोच कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, लेट्स परफेक्ट इट, आपको क्या दे रखा है बेटा, ये है आपकी एक पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर क्या है, राइट ए वर्ड बिगिनिंग विद ईच लेटर गिवन बिलो। ये जो दिया है ना बेटा पिक्चर,
इनमें क्या कि ये जिस लेटर से स्टार्ट होते ना ये वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर दिया हुआ है और उस फर्स्ट लेटर को देखते हुए, पिक्चर को देखते हुए ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। देन नंबर द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर बेटा इन्हें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखिए बेटा पहले पिक्चर है, इसमें क्या है, जो इसके अंदर जो पहला है ये तो है बेटा गोट, आपको पिक्चर दिख रही है तो पिक्चर में क्या है, ये गोट बकरी। सेकंड है बेटा, सेकंड पर है ये अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। थर्ड पर क्या है, काइट, KITE, काइट। फोर पर है कार बेटा, CAR, कार। और 5 पर क्या है बेटा, ये आइस, सॉरी बेटा 5 पर है आइस, ये है आइस। ठीक है, आपने इनको कर दिया बेटा। इनको देखते हुए इन पिक्चर्स को देखना है आपको, और जो ये फर्स्ट लेटर है ना, इस लेटर को देखते हुए स्पेलिंग कंप्लीट कर दोगे। अब क्या करना है बेटा आपको इसमें, अब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखोगे आप बेटा, आपने पहले भी किया था कि जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो हम फर्स्ट लेटर देखते हैं पहले, इसका ये है, इसका ये है, ये है और ये है जो, और जब फर्स्ट लेटर सेम होता है तब हम सेकंड लेटर देखते हैं, लेकिन इसका तो फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट है, तो यही से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हम ABCD अल्फाबेट पढ़ते हैं तो इनमें से पहले कौन सा नंबर पर आता है, उसमें आता है बेटा पहले कार। ठीक है, C पहले आता है तो C वाला पहले आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए CDEFG, और G वाला हमारा सेकंड नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है I वाला 3 नंबर पर, और फिर आता है K वाला 4 नंबर पर, और U वाला 5 नंबर पर। आपको नहीं पता चलता, आप ABCD पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, और ज्यादा होते तो आप एक बार ABCD लिख लीजिए और फिर ये देखते जाइए और देखिए कि ये पहले कौन सा आ रहा है, फिर आप टिक लगा लेंगे कि ये पहले नंबर पर, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पर हमने डाला है ऊपर, फर्स्ट पहला जो डाला है ना वो वाला पहले लिख देंगे। कार पर डाला है तो कार को हमने पहले लिख दिया। सेकंड है गोट, ये लिख दिया। थर्ड पर है थर्ड पर है आइस, ये लिख दिया। फिर 4 पर है काइट, तो हमने काइट लिख दिया, और 5 पर है अम्ब्रेला, तो हमने अम्ब्रेला लिख दिया। ठीक है, इस तरह से बेटा आप इसे कंप्लीट कर दोगे। अब है बेटा हमारा नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज तो आपको आता ही होगा, आप इसे कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर है 4, और इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, देखिए इसके अंदर ये जो हमारा बी पार्ट है, बी का हमारा 1 है, ये इसमें दिया हुआ है कि पहले कौन सा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। पहला तो आपको करके दे रखा है, सेकंड देखिए सेकंड में दे रखा है, जैसे यहाँ पर पिंक, फिर पॉइंट, फिर है प्लान, और फिर है पार्ट। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पर उसके सामने फर्स्ट लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पर। अब आपने देखा बेटा यहाँ पर P, पहला वर्ड आपने कंपेयर किया और पहला लेटर देखा, पहला लेटर सभी का सेम है, तो हम सेकंड लेटर को लेकर चलेंगे। ठीक है, सेकंड पर देखिए I है, O है, L है, A है। तो इसमें बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब करते हैं तो ए हमारा सबसे पहले आएगा। जब हम ABCD रीड करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो ए पहले आता, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। फिर ए के बाद क्या आता है, आप पढ़कर देख लेना। ठीक है, ऐसे ABCDEFGHI, ये वाला सेकंड नंबर पर। ठीक है, IJKL ये हमारा थर्ड नंबर पर, MN
ये हमारा 4 नंबर पर। तो आपने देखा कि फर्स्ट नंबर पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पार्ट आएगा, फिर पिंक आएगा, फिर आपका प्लान आएगा, फिर पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है वो आप कर लोगे, अपने आप ही कर लोगे, और आपको ये फील करने हैं, आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा। आप देखिए नेक्स्ट सी पार्ट, अंडर ईच हेडिंग राइट 5 नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको 5 नेम लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। थिंग्स यू लाइक टू ईट, वो चीजें जो आप खाना पसंद करते हैं उन चीजों के नाम। ठीक है, सी वाला पार्ट है बेटा। पहले तो आपको वो चीजें लिखनी है जो आप ईट खाते हैं, वो चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है। और जो सेकंड है इसमें आपको 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे। आप पहले क्या करोगे, उन चीजों के नाम नोट कर लोगे कि आप क्या क्या खाते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या खाया, फ्रूट्स खाए। ठीक है, आपने वेजिटेबल खाई, आपने खीर खाई। ठीक है, आपने चपाती खाई, और आपने क्या खाया, दाल खाई। मान लो ये 5 चीजें आपने खाई। इन 5 चीजों को आपने नोट कर लिया। कोई भी 5 चीज जो आप खाना पसंद करते हो आपने नोट कर ली। अब इनमें देखिए कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम करेंगे तो पहले कौन सा आएगा। आपने देखा कि ये हमारा फ्रूट, ये हमारा एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से, ये के से, ये सी से, ये डी से। जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहले इसमें आता है सी वाला, फिर डी आएगा। ठीक है, फिर एफ आता है 3rd नंबर पे, फिर 4 नंबर पे क्या आएगा, खीर, के, ये 4 पे और ये 5 पर। ऐसे हमने लिख लिया। अब हम इनको यहाँ पर लिख देंगे, जो पहले नंबर पर उसको पहले लिखेंगे, CHAPATTI चपाती। सेकंड पर है दाल, तो हमने दाल लिख दिया। 3rd पर है हमारा क्या, फ्रूट, हमने फ्रूट लिख दिया। ठीक है, 4 पर है हमारा क्या, खीर, हमने खीर लिख दिया। और 5 पे हमने लिख दिया वेजिटेबल। ठीक है, और इस तरह से आप जो चीजें खाते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लोगे। अब बेटा देखिए आपको 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने, उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले अपने फ्रेंड्स के नाम नोट करेंगे, क्योंकि सीधा हो सकता है आपको नहीं पता चले, तो आप क्या करोगे, पहले ही अपने फ्रेंड्स का नाम नोट कर लोगे। आपने लिख लिया, मान लीजिए आपका फ्रेंड है कोई और उसका नाम किसी का क्या है, हो सकता है कोई शिव हो। ठीक है, फिर क्या हो, अनु हो। ठीक है, फिर कौन हो, बाला हो। फिर मान लीजिए आपका फ्रेंड है कोई और, मोनू नाम हो आपके फ्रेंड का। ठीक है, और हो सकता है आपके फ्रेंड का नाम क्या हो, नैना हो। तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। आपने देखा ये एस से स्टार्ट है, ये ए से, ये बी से, ये एम से और ये एन से। तो इसमें पहले कौन सा आएगा, ए वाला। ये हमारा ए वाला पहले नंबर पे पर आएगा, तो हमने पहले लिख दिया। फिर आएगा हमारा बी वाला, क्योंकि बी आता है हमारा पहले। ठीक है, वाला लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए आपने ABCD रीड की, तो आपने क्या देखा, MNOPQRS, तो आपने देखा M पहले आता है। ठीक है, तो हमने मोनू लिख दिया। अब हमारा नैना आता है। ठीक है, नैना, और अब क्या आएगा लास्ट में, शिव। शिव हमारा 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, और इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लोगे। अब नेक्स्ट है बेटा ये कंप्रीहेंशन।
इस कंप्रीहेंशन को आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आज का वर्क आपका यहीं तक है, पार्ट नंबर सी तक। आप इसे अपनी बुक में ही फिल करोगे बेटा, ठीक है। आपका आज का वर्क रहेगा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर आपका बी एंड सी पार्ट, जो कि आपको बुक में ही करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लोगे, ठीक है बेटा। आज का वर्क यहीं खत्म होता है। थैंक्स।